नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह तिवाड़ गांव के पगडंडियों में घूमने के लिए निकल पड़े। इस दौरान उन्होंने पावर वीडर से खेतों की जुताई भी की है और भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने गांव में स्थित विभिन्न होम स्टे का निरीक्षण भी किया और ग्रामवासियों की सराहना भी की। सीएम धामी ने महिलाओं और बच्चों से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना है। उन्होंने ग्रामवासियों से सरकार की चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का पूरा फीडबैक लिया। तो तिवाड़ गांव की पगडंडियों में घूमने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निकल पड़े और सीएम धामी ने पावर वीडर से खेतों की जुताई भी की है। सीएम धामी ने महिलाओं और बच्चों से मुलाकात भी की, उनका हालचाल भी जाना है। उत्तरकाशी में बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बड़कोट में प्रेस वार्ता रखी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि धामी सरकार के ऐतिहासिक निर्णय को देश भर में सराहा जा रहा है। नकल करने या करवाने की मंशा रखने वालों पर नकेल कसने के लिए सरकार देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लेकर आई है। सीएम देश के अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बन रहे हैं, जो कि एक गर्व का विषय है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, चूंकि वो युवा हैं और युवाओं का दर्द जानते हैं और पहाड़ के बेटे हैं घर और पहाड़ का दर्द जानते हैं, इसलिए उन्होंने जिस प्रकार का एक पूरे प्रदेश में कांग्रेस के राज में जो एक नकल माफिया का गिरोह स्थापित हुआ था, उस पर वार करते हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने नकल अध्यादेश ला करके उसमें कठोर सजा का प्राविधान किया और आज पूरे प्रदेश के छोटे छोटे कस्बों से युवा निकल के, महिलाएं निकल के, गांव के लोग निकल करके उनका आभार और धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इस अवसर पर युवा मोर्चा के माध्यम से, महिला मोर्चे के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित कर आभार रैली माननीय मुख्यमंत्री जी की कर रहे हैं और उसमें स्थानीय लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। स्थानीय लोग निकल करके आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के सक्रियता से जिस प्रकार से यमुनोत्री रुपये का एमओयू साइन कर लिया गया है, क्योंकि करीब करीब 12 वर्षों से पेंडिंग चल रही इस योजना को कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार से इसको खत्म करने का कुचक्र रचा गया, उसको आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सक्रियता के कारण उसका एमओयू साइन कर लिया गया और जल्द ही यमुनोत्री में रोपवे का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है यमुनोत्री रोपवे बनने से पूरे चाहे विकास नगर से लेकर के और यमुनोत्री तक एक नई जो पर्यटन के क्षेत्र में एक नया संचार होने वाला है और जो हमारे यहाँ के होटल व्यवसायी हैं, चाहे हमारे बेरोजगार लोग हैं, उनको इससे एक नए रोजगार की सृजन होने की उम्मीद हमको है। और साथ ही जिस प्रकार से 4 धाम में जो यात्री लोग आते थे, यात्रा हमारा पहला पड़ाव यमुनोत्री है, लेकिन अन्य धामों की अपेक्षा हमारे यमुनोत्री में सबसे कम दर्शन करने लोग आते थे, क्योंकि कठिन मार्ग था, कई परिस्थितियां वहाँ पे थी। इसको रोपवे बनने के बाद अब यमुनोत्री में भी जो है देश और विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिवसीय टिहरी दौरे के दौरान ग्राम तिवाड़ गांव में ग्रामीणों के साथ चौपाल लगाई। इस दौरान सीएम ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। सीएम ने मरोड़ा तिवाड़ गांव में पर्यावरणविद स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा स्मारक बनाने की घोषणा भी की। साथ ही सीएम ने तिवाड़ गांव एकलिंग का शुभारंभ भी किया है। सीएम धामी ने कहा कि पर्यटन नीतियों के सरलीकरण के लिए राज्य सरकार सिंगल विंडो सिस्टम को बढ़ावा देगी।
ग्राम चौपाल के माध्यम से जहाँ हाथ से दबाव किवाड़ मत भाई, गाँव के और आसपास के गांवों के सभी लोगों से बात करने का अवसर मिला, सबसे बात करी, संवाद किया। वहीं जो हमारे पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए होटल के क्षेत्र में, होम स्टे के क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों से उनके सुझाव भी लिए और उनकी जो समस्याएं थी उन पर भी बात हुई है। और जो आगे कैसे बहुत सारी जो परेशानियां, चुनौतियां हैं उन पर सरकार और ये सामाजिक संगठनों के लोग मिलकर जो है एक साथ काम करेंगे, जिससे कि जो भी आने वाली रुकावटें हैं उन रुकावटों का हम लोग समाधान खोजेंगे। इसमें होटल व्यवसायी भी हैं, इसमें रिजॉर्ट चलाने वाले लोग हैं, होम स्टे चलाने वाले हैं, राफ्टिंग के क्षेत्र में और पर्यटन के अन्य व्यवसाय को करने वाले लोग हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमारा यहाँ पर पर्यटन बढ़े और जो देश विदेश से लोग आते हैं उन सभी को यहाँ पर सुविधाजनक होटल मिले, सुविधाजनक रहने के स्थान मिले, उनकी यात्रा अच्छी और सरल हो और यहाँ के लोगों को भी उसका लाभ मिले। सर कुछ मसूरी में कांग्रेस के शहर अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर एक बार फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मसूरी के कांग्रेस भवन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से वार्ता की है। कांग्रेस प्रभारी ने कार्यकर्ताओं से बंद कमरे में बैठकर चर्चा की। पत्रकारों से वार्ता करते हुए मसूरी के कांग्रेस प्रभारी ने बताया कि मसूरी में जल्द शहर अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। मसूरी में जल्द ही शहर अध्यक्ष की घोषणा होने वाली है। इसको लेकर लगातार चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा कि हर परिवार में मतभेद होते हैं, जिसको परिवार के लोग ही बैठकर दूर करते हैं। ऐसे में उनके नेतृत्व में मसूरी में शहर अध्यक्ष को लेकर चल रही उठापटक को जल्द ही समाप्त किया जाएगा। क्योंकि देखिए परिवार है, थोड़ा सा वक्त लगता है, सारी चीज़ें हैं। आज आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी ने मुझे यहाँ पर पर्यवेक्षक बना के भेजा है और जो ये विवाद उत्पन्न हुआ है नगर अध्यक्ष को लेकर, ये आपस में बैठकर सुलझा लिया जाएगा बहुत जल्दी। और क्योंकि परिवार है, देखिए काफ़ी इसमें वरिष्ठ हमारे लोग हैं, तो उनसे भी बैठकर वार्ता की जाएगी। आज जो है बूथ अध्यक्षों की और जो हमारे डेलीगेट्स हैं उनके साथ बैठक हुई है और उनसे फिर मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी बंद कमरे में भी उनसे एक एक व्यक्ति से पूछ के बुला के उनसे पूछा है। क्योंकि देखिए हम अभी विपक्ष में हैं और विपक्ष में जनता हमारी ओर टकटकी लगाए देख रही है कि हम अपनी भूमिका सही से निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं। तो इस वक्त हमारी जिम्मेदारी और अच्छी ऐसी बन जाती है मजबूत कि हमें जनता को एक सशक्त विपक्ष के रूप में प्रस्तुत करना है। तो जल्दी मसूरी के जो है नगर अध्यक्ष का भी निपटारा कर लिया जाएगा और बहुत जल्दी आपको सशक्त एक यहाँ पर नगर अध्यक्ष मिलेंगे। गुटबाजी और ये सारी चीज़ें ये भाजपा की देन है। भाजपा के जो यहाँ पर मौजूदा अभी आपके तथाकथित जो महाशय विधायक जी हैं, जो हर हफ्ते जो है कांग्रेस के बारे में अनर्गल टिप्पणियाँ करते रहते हैं, जो खुद ही जो है एक मासूम निर्मम बेकसूर जानवर के हत्यारे हैं, जो खुद ही जो उन्होंने पिछले सप्ताह जो उन्होंने कहा वे खुद ही हैं। वो तो उनको खुद ही विकास नहीं दिखाई देता है। उन्हें खुद ही सारी चीज़ें, जो इतना दुनिया भर का जो छात्र सड़क पर है, चारों तरफ मसूरी का बुरा हाल है, पूरा मसूरी को जो है पूरा यहाँ पर एनक्रोचमेंट है, उनको नहीं दिखाई देता है। गाँव में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो भाजपा ने यहाँ पर हाल किया है, मसूरी का जो हाल किया है, मसूरी में जो उन्होंने कई अपने निकटवर्ती लोगों को जो है ठेका में उलझा रखा है, कई जो यहाँ पर वो दलालियाँ दुनिया भर की वो करवा रहे हैं। जनता सब देख रही है, जनता सब देख रही है कि किस तरीके से बंदरबाट हो रही है, किस तरीके से मसूरी का विकास होना चाहिए था। अगर आप यहाँ पर मंत्री थे तो आप यहाँ पर विकास होना चाहिए था, वो विकास नहीं हो रहा है, जनता सब देख रही है। तो निसंदेह ही जनता ने इस बार मन बनाया है कि कैंट हो चाहे अभी पालिका के चुनाव होंगे तो इनको करारा जवाब दिया जाएगा। देखिए, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ऊधम सिंह नगर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पंतनगर पहुंचकर किसान मेले का शुभारंभ किया। किसान मेले में स्टॉलों के निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री को ताजी और हरी सब्जियां दिखाई दी। इसके बाद कैबिनेट मंत्री ने विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि उनके चेहरे पर लाली ताजी सब्जी खाने से आई है।
खासकर एक अलग सी बात देखने को मिली कि बच्चे सिर्फ एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे, उन्होंने बनाया भी, और जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे ऐसे लग रहा था कि कितना उन्होंने उस बात को समझा है। इस स्कूल के लिए मैं इनकी प्रिंसिपल मैडम और पूरी टीचर्स जो हैं उनको बहुत बधाई देना चाहूँगा। और एजुकेशन के साथ वो लर्निंग का जो प्रोसेस सिखाया जा रहा है, निश्चित तौर से मैं तो बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस था। मैं फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा और ये भी कहना चाहूँगा कि जो एजुकेशन का पैटर्न और जो उसके हिसाब से सिखाने का तरीका है बहुत ही अच्छा है। थैंक यू। और इधर हमने साइंस एग्जीबिशन भी ऑर्गेनाइज़ की है। सो द चिल्ड्रन की जो टैलेंट है, दैट हिडन टैलेंट इज़ एक्सपोज, यू नो। सो वी ट्राई आवर बेस्ट दैट द चिल्ड्रन विल डू वेरी वेल इन लाइफ इन द फ्यूचर. So that is the main purpose, that all the family members, they come together and have an enjoyment out. डोईवाला के लच्छीवाला में हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने पीएम मोदी की मन की बात सुनी है। इस दौरान विधायक बृजभूषण गैरोला के साथ सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली भी निकाली और नकल विरोधी कानून के लिए सीएम धामी को धन्यवाद ज्ञापित किया है। विधायक बृजभूषण गैरोला ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। आज मन की बात में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान से लेकर परंपराओं से लेकर संगीत और जो हमारे प्राचीन इस तरीके की धरोहरें हैं उनसे लेकर के और युवाओं बहुत सारे विषयों को, छोटी छोटी बातों को हमारे साथ बांटा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री शायद दुनिया के पहले प्रधानमंत्री हैं जो अपनी 130 करोड़ लोगों से अपनी मन की बात को बांटते हैं। और आज यहाँ पर मन की बात जिसमें हमारे यहाँ के यशस्वी विधायक भी उपस्थित हैं, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित हैं और आज युवा मोर्चे ने यहाँ पर आभार प्रकट रैली, जिसमें जो नकल विरोधी सख्त कानून बनाया है पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चलने वाली गवर्नमेंट ने, तो मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करने के लिए आज युवा मोर्चे की भी ये रैली निकल रही है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब भी मन की बात का कार्यक्रम हुआ है तो यहाँ पर हमारे प्रदेश के, जहाँ देश के विभिन्न चीज़ों की जानकारी दी, हमारे प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में समाज के रूप में काम करने वाले जो भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनका भी उल्लेख समय समय पर मन की बात के कार्यक्रम में हुआ है। और वर्तमान में और जो नकल विरोधी कानून हमारे देहरादून की डीएम ने डोईवाला की ग्राम पंचायत कुड़ियाल गांव का दौरा किया है और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना है। डीएम ने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए निर्देशित किया है। बिजली का स्टेशन बनना है, वहाँ पे उसकी हो गई है। रोड का जो इशू है उसमें हो गया, तो उसमें हमारा डिस्कशन होते हैं कैसे इस पर डीजल की गंभीर उसके जो पुरानी लाइन थी उससे इस गांव को जो पानी की सप्लाई हो रही है वो सफिशिएंट नहीं है और उससे इस गांव की पेयजल की व्यवस्था पूरी नहीं हो रही है। उसी के क्रम में मैंने ऐसी साहब को कहा है कि वो खुद आके यहाँ का भ्रमण करके जाएँ और जो व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि 4 गाँव समाज बताया जा रहा है कि वो आसपास जितनी हैं उनको पानी की इशूज़ आ रही है, तो उसके अनुसार एक कार्य योजना बनाई जाएगी और उसी अनुसार कार्य। मसूरी में संत निरंकारी मिशन ने आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वच्छ जल स्वच्छ मन का शुभारंभ किया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण और इसके बचाव हेतु अपनाई जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाना है, उन्हें क्रियान्वित करके उनको धरातल पर स्वरूप देना है। इस परियोजना का मुख्य बिंदु जल निकायों की स्वच्छता और स्थानीय जनता के बीच जागरूकता अभियान के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित करना है। संत निरंकारी मिशन द्वारा प्रोजेक्ट अमृत के तहत आज ये स्वच्छ जल स्वच्छ मन एक रैली निकाली जा रही है, जो हमारे पूरे भारतवर्ष में करीबन 1100 स्थानों पर 730 शहरों में 27 राज्यों में इसका आज 26 फरवरी को शुभारंभ हुआ है, जो कि हमारी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी इन निरंकारी राजपिता रमेश जी के सानिध्य में ये शुभ कार्य किया जा रहा है, जो प्रोजेक्ट अमृत
जो 75वें आज़ादी के 75वें महोत्सव के उपलक्ष्य में भी कर रहे हैं। तो उनके सानिध्य में ये सारा कार्य हो रहा है। तो आज इसी के तहत मसूरी जो जोन है उसमें भी यहाँ पर ये एक रैली निकाल करके एक प्रोजेक्ट अमृत के तहत कार्य किया जा रहा है, जिसमें सभी को यही है कि हम जो ये नदी हैं, बड़ी बड़ी गंगा नदी वगैरह को साफ़ सफाई करके स्वच्छ रखना चाहते हैं। जैसे उनका पूरा स्वच्छ हो, जल भी स्वच्छ और मन भी स्वच्छ हो, और हर एक इंसान, एक मानव के अंदर ये जागृत होना चाहिए कि हमें जल को किस तरीके से बचाना है और किस तरीके से साफ रखना। हरिद्वार में बिल्केश्वर मंदिर जाने वाली बाईपास रोड पर जंगली हाथी आने के बाद हड़कंप की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और बताया जा रहा है कि 2 हाथियों की लड़ाई में यह हाथी घायल हो गया और भटकते हुए बाईपास रोड आ गया। वन कर्मियों ने हाथी को भगाने का प्रयास किया, लेकिन घायल होने के कारण वो एक ही जगह पर खड़ा है। वन विभाग की टीम हाथी को ट्रैंकुलाइज करने की तैयारी में है। जंगली हाथी जो है ये राजा जी वाले क्षेत्र से आज मॉर्निंग के अंदर आए। थोड़ी इंजरीज भी हैं, तो हम लोग की टीम भी यहाँ पे तैनात है और राजा जी की टीम को भी जो है इसकी जानकारी है और डॉक्टर साहब को भी इतला कर दी गई है और वो बहुत जल्दी यहाँ पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। इसमें बहुत ज़रूरी है कि नीडलेस किसी भी तरह का कमोशन ना क्रिएट हो। जो बहुत सारे लोग हैं वो यहाँ पे जमा ना हो, क्योंकि इससे जानवर भी है जो वो घबराता है, तो उसकी जो नेचुरल टेंडेंसी होती है, अगर वो वापस जंगल में जाना चाहता है तो वो भी अफेक्ट होगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उस एरिया को जितना हम लोग साफ़ छोड़ सकते हैं, कम से कम लोग रहें। जो हम लोग की टीम है वो वहाँ पे काम कर रही है और राजा जी की भी टीम यहाँ पर है। ये इन फाइटिंग का केस है। जनरली ये रहता है जब टस्कर्स होते हैं तो उनके बीच में इन फाइटिंग कई बार टेरिटोरियल रीजन के अंदर होती है और उसके कारण। मसूरी में भाजपा युवा मोर्चा ने नकल विरोधी कानून लागू होने पर धन्यवाद रैली निकाली है। रैली का शुभारंभ युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने किया है। रैली पिक्चर पैलेस से शुरू होकर मसूरी के शहीद स्थल पहुंची और इस दौरान उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने कहा कि उत्तराखंड पहला नकल विरोधी कानून लागू करने वाला प्रदेश है। इस कानून की नकल करने वालों से लेकर नकल करवाने वालों पर नकेल कसी जाएगी। सितारगंज भाजपा युवा मोर्चा ने रामलीला मैदान से बाइक रैली निकाली, जो नगर के मुख्य चौराहों से होती हुई वापस रामलीला मैदान में समाप्त हो गई। युवा मोर्चा अध्यक्ष नवीन भट्ट निराला ने नकल विरोधी कानून लाने पर सीएम धामी को धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार इस तरह का कानून पारित किया गया है, जिससे नकल माफियाओं की दुकानें बंद हो जाएंगी। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आज हल्द्वानी में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले हजारों कर्मचारियों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने वाटिका बैंक्वेट हॉल से शहीद पार्क तक पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हुए जुलूस भी निकाला। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी को छीन लिया है। डोईवाला में पत्रकारों ने होली मिलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है। पत्रकारों ने लोगों के साथ फूलों की होली खेली। राधा रानी के शानदार नेतृत्व ने लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री करण बोरा भी शामिल हुए। बहुत शानदार आयोजन करते हैं और सभी को, जितने भी चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो चाहे अन्य क्षेत्रों में हो, सबको सम्मानित करने का जो होली में एक बड़ा बढ़िया कार्यक्रम आयोजन किया जाता है और फूलों की होली के साथ जो रंगों में सरोवर होते हैं, बड़े काबिल तारीफ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकारों को और सभी जनता को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये बहुत ही सुंदर आयोजन हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं द्वारा किया गया और इनको मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं कि इन्होंने एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन करके जो संदेश दिया कि होली का जो त्यौहार है उसको किस प्रकार से हमें मनाना चाहिए और ये रंगों का त्यौहार अपने आप में एक हर्षोल्लास खुशी का त्यौहार है। इसको हमने सब ने मिलजुल करके मनाया जाना चाहिए। ये एक संदेश पत्रकारों द्वारा दिया गया, ये अपने आप में बहुत अच्छी उपलब्धि है। श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। केदारनाथ यात्रा के सफल संचालन की तैयारी की जाने वाली तैयारियों की मार्च माह के अंत तक पूर्ण करने के निर्देश जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संबंधित अधिकारियों को दे दिए, ताकि केदारनाथ धाम में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। केदारनाथ पैदल मार्ग से
DDMA ने बर्फ हटाने का काम भी तेज गति के साथ प्रारंभ कर रखा है। नई टिहरी के बौराड़ी स्टेडियम में राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में तकरीबन 118 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और 3 दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को अलग अलग कैटेगरी में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा जाएगा। उत्तरकाशी की ग्लेशियर लेडी शांति ठाकुर ने हिमालय नीति बनाने की मांग की है। उन्होंने सर्दियों में बारिश नहीं होने पर ग्लेशियर के भविष्य पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि हिमालय क्षेत्रों में मानवीय हलचल से लगातार ग्लेशियर को नुकसान पहुंच रहा है। हिमालय क्षेत्र में हो रहे अनियोजित निर्माण से पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने लगा है। इसके चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कुछ पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसका चमोली जिले के ऊंचे इलाकों में साफ नजर आ रहा है। बद्रीनाथ धाम सहित कई इलाके में दोपहर बाद बर्फबारी शुरू की गई है, जिसके चलते तेज आसमानी गर्जन के साथ अंधड़ और बर्फीला तूफान भी चल रहा है। इसके कारण धौलीगंगा और अलकनंदा घाटी में दोपहर में ही अंधेरा छाया हुआ है। वहीं जोशीमठ नगर में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है, जिससे सीमांत क्षेत्र में एक बार फिर शीतलहर लौट आई है। भू धसाव आपदा प्रभावित जोशीमठ नगर में एक बार फिर से भूमिगत जल स्रोतों के फूटने से भू धसाव का खतरा और भी बढ़ने लगा है। विगत दिनों मारवाड़ी जेपी कॉलोनी के समीप पानी की जलधारा निकली थी। उसका पानी कम हो गया, लेकिन जोशीमठ नगर की महज 500 मीटर की दूरी पर नृसिंह मंदिर मार्ग पर आज सुबह अचानक दीवार से पानी की कई जलधाराएं एक साथ फूट पड़ी, जिसके चलते एक बार फिर से इस पानी के रिसाव ने नगरवासियों की चिंता बढ़ा दी है, जिसका पानी नृसिंह मंदिर बाईपास रोड तक फैल गया है। जलधारा के फूटने से यहां लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। पिछले कई घंटे में लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। खबर मसूरी से, जहां देहरादून मार्ग कोलू खेत के पास एक नवजात बच्ची का शव मिलने के बाद से क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति है। जब आसपास के लोगों ने उसको देखा तो वो जिंदा थी, लेकिन सूचना उन्होंने मसूरी पुलिस को दी। मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात को कब्जे में लेकर तत्काल देहरादून अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है।